नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिंड्रोम एक्स की, जो कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उसका होने से पहले का एक प्रिकर्सर टू द डायबिटीज को हम कहते हैं। तो दोस्तों मैं एक स्टोरी के साथ आपको इससे स्टार्ट करूंगा। एक पेशेंट का नाम है एक्स। वो अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आता है, जो कि एनुअल चेकअप के लिए उसकी एज 41 के अराउंड है। जब वो अपने ब्लड टेस्ट करवाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सैंपल लेके टेक्नीशियन जाता है, तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर ने देखा है कि उसकी जो ब्लड सैंपल्स है उसका कलर रेड की बजाय पिंक है। तो टेक्नीशियन रिपोर्ट लेके आता है। रिपोर्ट लेने के बाद जो पेशेंट है वो कहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक रूटीन चेकअप के लिए आया हूं। वो अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जो फास्टिंग शुगर होती है, खाली पेट शुगर होती है, वो रूटीन में चेक करा रहा होता है, जो कि नॉर्मल आती है। नॉर्मल मीन 100 के अंदर अंदर आती है। तो जब वो उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो टेक्नीशियन डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कि उसमें उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 250 के करीब आता है। जो एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, वो भी एक लेवल होता है, उसके करीब आता है। 30-40 के बीच में एचडीएल होता है। जो एलडीएल होता है वो 150, 100, 200 के बीच में होता है। बट उसका जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है, जो कि 100 मतलब 1000 के भी ऊपर होता है। तो इस फैक्ट को देख के वो काफी अचंभित हो जाते हैं। तो उसमें वो एक स्टोरी को रिलेट करते हैं कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए में, उसके एक प्रोफेसर हैं जो कि फिजिशियन भी हैं। उनका नाम डॉक्टर गर्लड रिवीन्स है। उन्होंने एक पॉइंट को डिस्कस किया। उस पॉइंट को उन्होंने उनका नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ शुरू होता है। तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर ने ये कहा कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जहाँ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये किस किस प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस पेशेंट की जो एक्स जिसका नाम है, उस पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग नॉर्मल आ रही है, बट उसमें एक नई चीज डेवलपमेंट हो रही है। उस चीज को उन्होंने उसका नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स दिया, जिसको कि हम प्रिकर्सर ऑफ द डायबिटीज कहते हैं। किसी को डायबिटीज ऑनसेट कैसे होती है, जो कि ऑनसेट होने में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ फैक्टर्स हैं, वो 0 से लेके 10 साल का टाइम लेते हैं। तो उसी में से एक फैक्टर है जो कि ये जिसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। दोस्तों उस एक्स जिसका नाम था पेशेंट का, उस एक्स पेशेंट का जब ब्लड ग्रुप्स हुए, टेस्ट हुए, तो उसका मैंने आपको रिपोर्ट डिस्कस किया। तो यूजुअली जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल के साथ हाई डेंसिटी जो गुड फैट होता है उसके साथ डिवाइड करते हैं। बट डॉक्टर रिवीन्स ने ये कहा कि अगर इसको सिंड्रोम एक्स देखना है तो उसको हमने ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को हमने एचडीएल के साथ डिवाइड करना है, जो कि उस पेशेंट एक्स का ऑलमोस्ट 40 आता है। मतलब 1200 डिवाइड बाय 30 to 40, तो उसका लेवल 40 टाइम्स। मीन्स उन्होंने कहा था कि अगर वैल्यू उसकी 2 आती है, मतलब सिंड्रोम एक्स में अगर 2 आती है, तो पेशेंट नॉर्मल है, वो ओके है, उसको डायबिटीज के सिम्टम्स होने शुरू नहीं हुए हैं। मीन्स अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और एचडीएल का लेवल और एलडीएल का लिमिट में है, तो वो पेशेंट लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ डायबिटीज की तरफ मूव नहीं कर रहा है। यूजुअली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जब, तो उसमें जो एचडीएल का लेवल अगर 50 है, अगर वो मेल है, और उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल 100 है, तो अगर 100 को 50 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है दोस्तों। और वो ये 2 की वैल्यू सिंड्रोम एक्स का एक कारण है, वो अंदर लिमिट है। बट अगर इसका लेवल 2 से 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, सपोज उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 है और एचडीएल 40 है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 के करीब आती है। तो 5 मीन्स दैट पेशेंट मूव कर रहा है डायबिटीज की तरफ। तो इसको उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आल्दो उसकी ब्लड शुगर, जो कि हम हर पेशेंट या हर नॉर्मल पर्सन अपनी फास्टिंग चेक करवाता है। अगर पेरेंट्स को हिस्ट्री है डायबिटीज की और वो उसकी फास्टिंग अगर 100 के करीब आ रही है, तो वो सोचता है कि मैं नॉर्मल हूं। बट अगर उसका ये लेवल सिंड्रोम एक्स का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंक्रीज हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने की तरफ काम करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसको डायबिटीज की तरफ जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ जाने से वो पहले बच सकता है। दोस्तों इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सिंड्रोम एक्स कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो एनुअल चेकअप करवाते हैं, हम 6 मंथली अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें रिकमेंड किया जाता है।
तो यूजुअली हो सकता है कि सिंड्रोम एक्स के बारे में आपके फिजिशियंस या डॉक्टर डिस्कस नहीं करें, बट अगर आप इसकी अवेयरनेस एक्स्ट्रा लेवल पे रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाके डायबिटीज डेवलप ना हो दोस्तों, तो आप इसको कंसीडर करके इसको आप रिड्यूस करने की तरफ या इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसकी तरफ वर्क करना चाहिए दोस्तों। आपको ये मेरी सिंड्रोम एक्स के रिलेटेड वीडियो में समझ आई होगी अगर, और न्यू नॉलेज मिली होगी। अगर आप इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।